तो हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने क्लास 4 का मैक्सिमम चैप्टर्स कर लिया, क्लास 6 का भी मैक्सिमम चैप्टर्स कर लिया। तो अब मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 5 का मैथ्स, एनसीईआरटी मैथ्स। तो हम अब से क्लास 5 का चैप्टर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। वन बाय वन एवरी डे आपको चैप्टर्स का अपडेट मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, जो कि है द फिश टेल। तो द फिश टेल पे अब देखिए एक ऐसा टेबल दिया गया है, आप लोगों को एक ऐसा टेबल दिया गया है इस चैप्टर पे दिया गया है टाइप्स ऑफ बोट। सो डिफरेंट बोट्स का नाम दिया है। पहले तो इस टेबल को स्टडी करना होगा, इस टेबल को स्टडी करना होगा अच्छे से। टाइप्स ऑफ बोट, बोट का डिफरेंट टाइप्स दिया हुआ है यहाँ पे। देखो पहले दिया है लॉग बोट, फिर दिया है लॉन्ग टेल बोट, फिर मोटर बोट, मशीन बोट। सो ये डिफरेंट बोट्स दिया हुआ है। और इस तरफ दिया है कि वन ट्रिप पे कितना फिश को उन लोग पकड़ के ला सकता है। एक ट्रिप पे मतलब एक बार गया, कुछ फिश पकड़ के लाया, तो उस एक ट्रिप पे, उसको ट्रिप बोलता है कि वन ट्रिप पे कितना केजी फिश उन लोग पकड़ के लाया। ठीक है। तो देखो यहाँ पे लॉग बोट है ना। लॉग बोट वन ट्रिप पे कितना केजी फिश पकड़ सकता है? 20 केजी, है ना। 20 केजी फिश पकड़ सकता है। लॉन्ग टेल बोट वन ट्रिप पे ही कितना केजी फिशेस पकड़ सकता है? 600 केजी फिशेस। मोटर बोट वन ट्रिप पे ही कितना केजी फिशेस पकड़ सकता है? 800 केजी फिशेस। मशीन बोट वन ट्रिप पे कितना फिशेस कैच कर सकता है? 6000 केजी फिशेस, है ना। तो सबसे ज्यादा कौन पकड़ सकता है? मशीन बोट, है ना। एक ट्रिप पे ही कितना? 6000 केजी फिशेस पकड़ के लाया, है ना। अब देखो ये 6000 केजी फिशेस जो पकड़ के लाता है एक ही बार में, तो इसमें बुराई भी है। क्या बुराई है? जो छोटा फिशेस रहता है उनको भी उन लोग पकड़ के लेके आता है ना। लेकिन हमें एक्चुअली छोटा फिशेस को नहीं पकड़ना है, उनको रहने देना है वहाँ पे, ताकि उन लोग क्या हो सके, उन लोग बड़ा हो सके, उन लोग का पॉपुलेशन और ज्यादा हो सके, है ना। हमको बड़ा फिश पकड़ना है, ठीक है। लेकिन बड़ा फिश कौन पकड़ता है? सिर्फ लॉन्ग बोट, लॉन्ग टेल बोट इन लोग पकड़ते हैं। लेकिन जो मिशन बोट होता है, मिशन बोट एक ही बार में छोटा बड़ा जितना भी फिशेस है सब पकड़ के लेके आता है एक ही बार में। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? फिशेस का पॉपुलेशन कम जाएगा, खत्म हो जाएगा फिशेस, है ना। तो चलो वो सब बात पे हम नहीं जाते हैं, सिर्फ टेबल पे ही रहते हैं। इस पे क्या दिया हुआ है? अब स्पीड देखिए कितना स्पीड है। लॉग बोट पर आवर 4 किलोमीटर, मतलब 1 आवर में ही 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है। कौन? लॉग बोट। लॉन्ग टेल बोट का देखिए 1 आवर पे कितना? 12 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है। मोटर बोट 1 आवर पे कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है? 20 किलोमीटर। वैसे ही मशीन बोट 1 आवर पे कितना ट्रेवल कर सकता है? 22 किलोमीटर। ठीक है। तो ये तो रहा कि उन लोग 1 आवर पे कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो हम इन दो कॉलम को लेके कि वन ट्रिप पे कितना फिशेस पकड़ता है और पर आवर में कितना डिस्टेंस जाता है, ये दो कॉलम को लेके हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसलिए मैंने इस टेबल को आप लोगों को अच्छे से समझा दिया, है ना। अब इस टेबल को लेके ही, इस टेबल के बेसिस पे ही हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाउ मच फिश कैन ब्रिंग बाय लॉन्ग बोट इन 2 ट्रिप्स। लॉन्ग बोट 2 ट्रिप्स में कितना फिशेस पकड़ सकता है? ठीक है। तो लॉन्ग बोट वन ट्रिप में कितना फिशेस पकड़ता है? वन ट्रिप पे कितना फिश पकड़ता है लॉन्ग बोट? 20 केजी। वन ट्रिप पे कितना फिशेस पकड़ रहा है? 20 केजी। अगर वन ट्रिप पे 20 केजी फिशेस पकड़ रहा है, तो 2 ट्रिप्स में कितना खरीदेगा? कितना कैच कर पाएगा? कितना ला पाएगा? वन ट्रिप पे अगर 20 केजी फिशेस को कैच कर रहा है, पकड़ रहा है, तो 2 ट्रिप्स में कितना फिशेस को पकड़ पाएगा? तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू 20 केजी मतलब कितना? 40 केजी, है ना। अगर वन ट्रिप पे 20 केजी फिशेस कैच कर रहा है लॉग बोट, तो 2 ट्रिप्स पे कितना कैच करेगा? 2 इंटू 20 मतलब 40 केजी। अगर यहाँ पे थ्री ट्रिप्स दिया रहता तो क्या करते हैं हम? 20 इंटू 3 60 केजी। 4 ट्रिप्स दिया रहता तो 4 इंटू 20 केजी 80 केजी। 5 ट्रिप्स दिया रहता तो 5 इंटू 20 केजी 100 केजी, है ना। तो इस तरीके से हम करते, जितना भी नंबर ऑफ ट्रिप्स दिया रहता उसको हम 20 केजी से मल्टीप्लाई करते। क्यों 20 केजी से मल्टीप्लाई करते? क्योंकि वन ट्रिप पे 20 केजी फिश उन लोग कैच कर सकता है। ठीक है। इसलिए जितना भी ट्रिप्स दिया रहेगा उसको हम 20 केजी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे लॉग बोट का नाम नहीं देके, अगर यहाँ पे लॉग बोट का नाम नहीं देके किसी भी दूसरा बोट का अगर नाम देता, लॉग बोट का नाम नहीं देके, चलो इस मोटर बोट का नाम दे दिया, है ना। इस पे सोचो, मोटर बोट का नाम दे दिया, मोटर बोट का नाम दे दिया, तो मोटर बोट को देखेंगे कि मोटर बोट वन ट्रिप पे कितना केजी फिश पकड़ता है? 800 केजी। सो वन ट्रिप वन ट्रिप पे मोटर बोट कितना केजी फिश कैच कर सकता है? 800 केजी। अगर वन ट्रिप पे 800 केजी, तो फिर टू ट्रिप्स पे कितना होगा? 2 इंटू 800 केजी मतलब कितना? 2 8 16, 1600 केजी। मतलब 2 ट्रिप्स पे लॉग बोट कितना केजी फिशेस पकड़ सकता है? 1600 केजी। ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर्स।
कि मोटर बोट 6 आवर्स पे कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है। हमको पता है कि मोटर बोट पर आवर पे ही 20 किलोमीटर कवर करता है, मतलब पर आवर मतलब हर घंटे, है ना। तो एवरी आवर में 20 किलोमीटर कवर कर सकता है, मतलब 1 आवर पे 20 किलोमीटर। मोटर बोट 1 आवर पे 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है। मोटर बोट अगर 1 आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है, 1 आवर में, देखो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 20 किलोमीटर। अगर मोटर बोट 1 आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हमें यहाँ पे पूछा कि 6 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 6 आवर्स पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 6 × 20 किलोमीटर, मतलब कितना, 6 × 2 = 12, 120 किलोमीटर, है ना। 1 आवर पे अगर 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है मोटर बोट, तो 6 आवर्स पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 6 × 20 किलोमीटर, मतलब 120 किलोमीटर। अगर यहाँ पे 6 आवर्स ना देखे, अगर यहाँ पे 7 आवर्स दिया रहता, तो कितना लिखते हैं हमें, 7 × 20 किलोमीटर, 140 किलोमीटर। अगर यहाँ पे 8 आवर्स दिया रहता, तो 8 × 20, है ना, 160 किलोमीटर। तो यहाँ पे जितना भी आवर दिया रहता, हम क्या करते हैं, उसको 20 से मल्टीप्लाई करते। 20 से क्यों मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 1 आवर पे 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है, इसलिए, है ना। तो ऐसे करके ही हम सम को करेंगे। तो अब आई थिंक आपको इसमें से कुछ भी क्वेश्चन दे, आप कर पाओगे, है ना। क्योंकि मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ आप लोगों को, और ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ ताकि उस क्वेश्चन को करने के बाद आप दूसरा क्वेश्चन भी आराम से कर पाओ, है ना। क्योंकि ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मैं भी थक जाऊंगा, आप लोग तो बोर हो ही जाओगे वैसे भी, है ना। तो इसलिए मैं ऐसा सम्स कराता हूँ जिसको एक दो सम्स करने से आपको बाकी सम्स भी आप लोग कर पाओ, है ना। तो हमने क्या क्या इस टेबल को समझा पहले अच्छे से, है ना। इस टेबल को समझने के बाद हमने ये दो क्वेश्चन सॉल्व किया। इन दो क्वेश्चन के साथ ही हमने और नंबर्स चेंज करते हुए दूसरा सम्स भी किया। तो ऐसे करके आपको इसमें से कुछ भी क्वेश्चंस अगर पूछा जाए कि कितना पीसेस कैच कर सकता है, कितना आवर में कितना जा सकता है, आई थिंक ऐसा किसी भी बोर्ड का अगर आप लोगों को दे, तो आई थिंक आप लोग कर पाओगे, अगर आपने इसको अच्छे से समझा, है ना। और ये तो वीडियो है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके देखिए फिर से, है ना। तो चलिए ये तो हो गया। चलो और एक चीज हम जानते हैं, इस टेबल का नहीं, ये टेबल से तो पूरा मुझे विश्वास है कि आप लोग कर पाओगे सारा। तो इससे नहीं, एक दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है, if the cost of 1 kg kingfish, if the cost of 1 kg kingfish is rupees 100, then what will be the cost of 5 kg kingfish? ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि 1 kg किंगफिश का कॉस्ट, है ना, अगर 100 रुपीज है, अगर 100 रुपीज है, 1 kg किंगफिश खरीदने गए और उसका दाम अगर 100 रुपीज है, बुक पे चलो कुछ और दिया हुआ है ना, तो नंबर्स मैटर नहीं करता है। अभी यहाँ पे 1 kg किंगफिश का मैंने 100 दिया, शायद आपको कहीं पे आपको दिखाई दे कि 150 रुपीज है, कहीं पे दिखाई दे 200 रुपीज है, कहीं पे दिखाई दे 300 रुपीज है। तो नंबर्स मैटर नहीं करता, मैटर्स क्या करता है कि आप कैसे समझ रहे हो चीज को, वो मैटर करता है, ठीक है। ये तो कोई दूसरा सब्जेक्ट है नहीं कि जैसा बुक पे है वैसा ही होगा, वैसा तो है नहीं, है ना। तो नंबर्स तो कुछ भी हो सकता है ना। आपको सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर रखना है, आपको समझना है चीजों को, है ना। तो बोला कि 1 kg किंगफिश का दाम है 100 रुपीज, 1 kg का कितना है, 100 रुपीज है। अगर 1 kg का 100 रुपीज है, तो फिर 5 kg का कितना होगा, 1 kg का 100 है तो 5 kg का कितना होगा। तो चलिए 5 kg से पहले 2 kg का बोलिए कितना होगा। 1 kg का अगर 100 रुपीज, 2 kg का क्या होगा 200, 3 kg का क्या होगा 300, 4 kg का क्या होगा 400, 5 kg का क्या होगा 500, है ना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 kg का अगर 100 है, तो 5 kg का क्या होगा, इंटू 5, मतलब क्या, रुपीज 500। वैसे ही अगर यहाँ पे 6 kg दिया रहता तो 6 मल्टीप्लाई करते,
8 केजी दिया रहता तो 8 मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो ऐसे करके हम चीजों को करेंगे। इस पे भी अगर किसी भी फीस का नाम दे दिया, उसका प्राइस कुछ एक दे दिया, आपको बोला कि इतना केजी का कितना प्राइस होगा, तो आई होप आप लोग इसको निकाल पाओगे, है ना। तो चीजों को हमेशा आसान भाषा में समझने का ट्राई कीजिए, ठीक है। इतना हार्ड नहीं है मैथ्स जितना आप लोग सोचते हो, है ना। इसको आसानी से समझने के लिए ट्राई कीजिए, है ना। आसान है, आसानी से समझिए, ठीक है। इतना कोई हार्ड नहीं है कि आप समझ ही ना पाओ, है ना। आसान है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम लाइक करना नहीं है, शेयर कर दीजिए, उसके बाद लाइक कीजिए, है ना। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो और भी मतलब दूसरे लोगों के पास भी पहुंचे, है ना। दूसरे लोगों के पास भी पहुंचे ताकि सभी को ये मौका मिले चीज को समझने का, सभी को मौका मिले चीज को समझने का अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। और द मेन थिंग क्या है, आप शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पे, कल के वीडियो पे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2, है ना। और उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है ताकि वीडियो आपको पहले मिल जाए। तो फिर मिलते हैं कल के क्लास पे, बाय।